अहमद ओवैस साहब, आपके पास आना चाहती हूँ कि ये जो सूरत बनी है पंजाब के अंदर, ये आईनी कशमकश है, बहरान है, या एक दानिस्ता बहरान है जो कि जन्म ले चुका है। वजीर आजम को कहा जा रहा है कि उनकी एडवाइस पे सदर मुमलिकत को हर सूरत अमल करना होता है। क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा अहम सवाल है और इसका मैं जवाब देता हूं। पहले इस सवाल का, फिर थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड की तरफ अगर आप इजाजत देंगी तो मैं उसकी भी बात करूंगा कि ये एस्केलेट कैसे कर गई, ये एक क्राइसिस की शुभ सूरत अख्तियार क्यों हो गई यहाँ पर पंजाब के अंदर। पहली बात अभी जो, क्योंकि आपका सवाल ये है, तो देखिए आर्टिकल 48 बड़ा वाज़ेह है। उसका सब आर्टिकल 1 जो है आर्टिकल 48 का, वो कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो तमाम जो स्टेट फंक्शंस हैं उनके, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर करेंगे। और साथ ही इसमें दिया हुआ है कि वो पहली समरी को 15 दिन तक रख सकते हैं, दूसरी को 10 दिन तक रख सकते हैं। ये इसमें तरीकेकार उसमें वजह किया गया है, बताया गया है। लेकिन इसका आर्टिकल 2 को पढ़ना भी जरूरी है। ये सब आर्टिकल 2 ऑफ आर्टिकल 48 वो कहता है कि उसका ओपनिंग लाइन है ना, वो यही है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब आर्टिकल 1 ऑफ आर्टिकल 48, जो कुछ लिखा हुआ है आर्टिकल 48 की सब आर्टिकल 1 के अंदर, उसके अलावा उसके बावजूद प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी और पावर जो है वो एक्सक्लूसिव उसको वो खुद इस्तेमाल करेंगे। वो उसके लिए किसी एडवाइस की जरूरत नहीं है। ये बड़ी स्पेसिफिकली सब आर्टिकल 2 ऑफ आर्टिकल 48, इसको पढ़ना इंतहाई जरूरी है कि जहां पे वो एडवाइस के ऊपर चलेंगे और जहां पे वो एक्सक्लूसिवली खुद जो है वो बगैर किसी एडवाइस के फंक्शन करेंगे। ये पढ़ना जरूरी है और यहां ही कंफ्यूजन जो है क्रिएट की जा रही है। और ये अगर क्लियर हो जाए तो हम अपनी जो है अपनी जो डिजायर या अपनी मर्जी के मुताबिक आएं तो मत ढालें। मगर वैसा भी कहा जा रहा है कि सर बिल्कुल सही बात है। ये जो आर्टिकल 2 है ये भी है, और आर्टिकल 101 जो है उसका भी हवाला दिया जा रहा है कि सदर की खुशनुदी तक जो है वो गवर्नर साहब रहेंगे। लेकिन जो पार्लिमानी निजाम की रूह है उसमें सदर के जो इख्तियारात हैं उसके ऊपर तो बहुत बात की जाती है, और खास करके उनके पास ये कहा जाता है कि कोई चॉइस ही नहीं होती, और जब शेल का लफ्ज आ जाता है तो उनके पास कोई चॉइस बरकरार नहीं रहती है, उनको मानना ही होता है एडवाइस को वजीर आजम की। जी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे इंकार ही नहीं है। ये पार्लिमानी निजाम है और इसके अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास एक्सक्लूसिव और ज्यादा सारी पावर है। लेकिन इसी निजाम में, इसी के अंदर उन्होंने कुछ मामलात में प्रेसिडेंट को एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन अथॉरिटी दी है जहां पे वो बगैर एडवाइस के फंक्शन करते हैं। मतलब बस देखें, आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, आप केयर टेकर उसके जब ये आप में जो फैसला करेंगे, लेकिन वो नोटिफिकेशन जो है वो किसी एडवाइस के बगैर प्राइम मिनिस्टर करेगा। आप इसी तरह ये नेशनल असेंबली है, असेंबली के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले सका, ठीक, तो किसी एडवाइस की जरूरत नहीं है। वो जो प्रेसिडेंट है वो असेंबली डिसॉल्व कर देगा।